जोजरी नदी से जुड़ा प्रदूषण अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जोधपुर की फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक और दूषित पानी गांव की जिंदगी तबाह कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आरएलपी नेता थान सिंह डोली की गिरफ्तारी के बाद अब दो बड़े नेता रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की जोड़ी एक साथ नजर आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रदूषण के खिलाफ आंदोलन अब और तेज होगा और क्या प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। दरअसल बालोतरा जिले में जोजरी नदी में जोधपुर से आए केमिकल फैक्ट्रियों के पानी से डोली सहित आसपास के गांव बर्बाद हो गए हैं। जोजरी नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए आरएलपी नेता थान सिंह डोली ग्रामीणों के साथ धरना दे रहे थे। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे थान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने ग्रामीणों को टेंट भी नहीं लगाने दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्यों ग्रामीणों को विरोध प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं। बता दें कि 11 अगस्त को डोली टोल प्लाजा के पास ग्रामीणों के साथ थान सिंह धरना दे रहे थे। थान सिंह डोली के अनुसार 2008 से बरसात के मौसम में जोधपुर से भारी मात्रा में रसायन युक्त पानी छोड़ा जाता है, जो जोजरी नदी के जरिए धवा, डोली, कल्याणपुर समेत कई गांवों तक पहुंचता है। यह दूषित पानी खेतों, घरों और यहां तक कि स्कूलों में भी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों के जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने याद दिलाया कि ग्रामीण वर्षों से इस समस्या के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई बार धरना प्रदर्शन, सड़क जाम और हाल ही में नेशनल हाईवे जाम भी किया गया, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। डोली ने स्पष्ट किया कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल का निजी एजेंडा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण, जीव जंतु और मानवता की रक्षा के लिए जनयुद्ध है। थान सिंह की गिरफ्तारी के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस और प्रशासन को घेरते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि जोजरी नदी के प्रदूषित जल से लंबे समय से परेशान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से गांव के एक खेत में धरना दिया जा रहा है। इस दौरान थान सिंह जी को स्थानीय पुलिस द्वारा जबरन गिरफ्तार करना न केवल अन्यायपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन भी है। धरना देना, अपनी बात को शांतिपूर्वक रखना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। आगे भाटी ने कहा कि मैं सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि थान सिंह जी को अविलंब रिहा किया जाए और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए। लोकतंत्र में हर आवाज को सम्मान मिलना चाहिए। स्वच्छ जल और स्वस्थ पर्यावरण हम सबका अधिकार है और इस दिशा में उठने वाली हर आवाज को दबाना अनुचित है। हालांकि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में 14 अगस्त को होने वाले जोजरी बचाओ आंदोलन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रदूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जोजरी नदी में फैल रहे प्रदूषण को लेकर आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घेरा और कहा कि डोली टोल के पास जोजरी नदी को बचाने के लिए लोकतांत्रिक रूप से बैठे आरएलपी नेता थान सिंह डोली सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा जबरन हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है। पुलिस का यह कृत्य निंदनीय है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान पुलिस के डीजीपी से दूरभाष पर हिरासत में लिए गए सभी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करने के संदर्भ में बात की है। राजस्थान की सरकार यदि किसी को हक की लड़ाई लड़ने से रोक रही है तो लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जोजरी नदी को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में 14 अगस्त को प्रस्तावित मेरा कार्यक्रम यथावत रहेगा। अब सवाल यह है, जोजरी नदी में फैल रहे प्रदूषण का जिम्मेदार कौन? 2008 से जारी समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हुआ? शांतिपूर्ण धरना दे रहे थान सिंह डोली को क्यों गिरफ्तार किया गया? क्या यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? और बड़ा सवाल यह है कि सरकार और प्रशासन इस आंदोलन पर क्या रुख अपनाएंगे? थान सिंह डोली की गिरफ्तारी के बाद से ही जोजरी नदी बचाओ आंदोलन में नया मोड़ आ गया है। भाटी और बेनीवाल दोनों खुलकर समर्थन में आ चुके हैं और 14 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन तय माना जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन से जोजरी नदी का प्रदूषण रुक पाएगा या फिर यह भी पुराने वादों की तरह सिर्फ कागजों में ही दब जाएगा? ये तो समय ही बताएगा। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। नमस्कार।